क्या मैं अब से तैयारी स्टार्ट करूं तो भी सिलेक्शन ले सकता हूं क्या? बिल्कुल, अगर आप आज से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो भी आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक डायरेक्शन की आवश्यकता होगी कि सर मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, हम वो सारी चीजें बात करने वाले हैं कि एक जीरो लेवल से पढ़ाई को कैसे करना है। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर जितनी भी पोस्ट आई हैं सबकी तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज एक विशेष वीडियो रहने वाला है कि जिसने भी अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है यही आता है कि सर तैयारी किस प्रकार से हम करें। तो बिल्कुल आज हम बात करेंगे कि आपको तैयारी यानी कि आज से ही किस प्रकार से स्टार्ट करनी चाहिए, जीरो लेवल से किस प्रकार से आपको उठना पड़ेगा, और अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले ही, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल ज्वाइन करें। पैरामेडिकल संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको छोटी बड़ी यहां पे मिल जाएगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब आज का हमारे वीडियो के अंदर मेन इंपॉर्टेंट यही टॉपिक रहेगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हम कैसे तैयारी करें। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ही दोस्तों, और अगर आपने ये तरीका अपना लिया दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका काफी सारा सिलेबस कम टाइम के अंदर भी कवर अप हो जाएगा और आप रिवीजन भी कर लोगे। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ही आपको वो रूट पकड़नी पड़ेगी, वो जड़ पकड़नी पड़ेगी जहां से हमारी तैयारी की यानी कि तैयारी का रास्ता जो हमारा स्टार्ट होता है वहां से ही हमें जर्नी शुरू करनी है। तो हमें वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस की तरफ जाना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है और इस सिलेबस का क्या करना दोस्तों, अच्छी तरह से इसका क्या करना दोस्तों, अच्छी तरह से इसका एनालिसिस करना है। अच्छी तरह से इसका एनालिसिस क्यों करना है, क्योंकि कम टाइम में आपको सारे टॉपिक पढ़ने के लिए सिलेबस का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास समय ज्यादा होता तो आप कुछ दो चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जितना पढ़ेंगे हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अब मैं बात करूं कि सिलेबस का अच्छी तरह से एनालाइज होने के बाद दोस्तों आपको उसी टाइम यानी कि सारा सिलेबस एनालाइज करने के बाद रीड करने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पीवाईक्यू की तरफ अब देखना पड़ेगा कि इस पीवाईक्यू और इस सिलेबस का रिलेशन क्या है। यानी कि जो पीवाईक्यू है यानी कि आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर पिछले साल का यानी कि पिछली भर्ती का जो पेपर था उसके पीवाईक्यू को आपके सिलेबस से मैच करने से आपके क्या होगा कि आपके टॉपिक सेलेक्ट हो जाएंगे आपको कि किस किस टॉपिक पे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस किस टॉपिक को मुझे अब फोकस करना है। तो यहां से आपकी दो चीजें बड़ी बड़ी आपको याद रखनी दोस्तों, कि सिलेबस को एनालाइज करना है और पीवाईक्यू को इसके साथ कोरिलेट करके आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। देन हम बात करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का अब कैसे हम क्या करें, तैयार करें। क्योंकि आपका सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू देख लिया, अब हम सिलेबस को किस प्रकार से तैयार करें, स्टार्टिंग कहां से करें। तो आपको पता होगा आपका पार्ट ए और आपका पार्ट बी कंप्लीटली जो आपका 70 मार्क्स और 30 मार्क्स जो आपके कंप्लीटली 100 मार्क्स का पोर्शन है, इस 100 मार्क्स के पोर्शन के अंदर दोस्तों एक ही समस्या है आपकी, क्या एक सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने, क्या नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों, क्या है नेगेटिव मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग का अगर आपने से ध्यान नहीं रखा तो आपका लेवल बिल्कुल एकदम से नीचे गिर सकता है और सिलेक्शन की लिस्ट से आप क्या हो सकते हो, बाहर हो सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से मैं एनालाइज करूं या पेपर का या फिर मैं मॉक टेस्ट दूं या किस क्वेश्चन का आंसर करूं जैसे कि वो आपका गलत नहीं हो यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। उसके लिए मुझे पीछे की रणनीति क्या अपनानी पड़ेगी। तो देखो, बात करते हैं कि पार्ट ए क्या जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं मैं कॉमन बता रहा हूं कि पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर, ठीक है। तो आपको अब कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़नी दोस्तों, अब आपको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा। हर एक टॉपिक का आपको शॉर्ट चार्ट बना के, या आपको क्या करना पड़ेगा कि इन शॉर्ट चार्ट के अंदर ही जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको ड्रॉ करके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है कि आप एक ही चार्ट के अंदर सारी चीजें तैयार कर। जैसे मैं आप लोगों के लिए पार्ट बी का पोर्शन मान लो स्पोर्ट का है तो एक ही चार्ट में पूरा स्पोर्ट तैयार कर दिया और वहां से आपके पार्ट बी में वहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इस प्रकार से भी आप पार्ट ए के अंदर भी शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर ऑल टॉपिक्स जो है जो आपने क्या किए हैं, जो आपने सेलेक्ट किए हैं उन टॉपिक का शॉर्ट चार्ट बनाना है। ठीक है, शॉर्ट चार्ट कैसा बनाना है अभी मैं बताऊंगा। फिर इन शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे आपको एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे दोस्तों। क्या करना पड़ेगा आपको, एमसीक्यू लगाना पड़ेगा। जो आपके टॉपिक है उन टॉपिक के टॉपिक वाइज एमसीक्यू, उन टॉपिक के एमसीक्यू लगाने के बाद फिर आप वापस से पीवाईक्यू मैच करो। अभी मैंने इससे पहले पीवाईक्यू मैच करने का कारण बताया था।
ये करने के बाद आपको क्या देना दोस्तों, मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट का फिर आपको क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। और जब आप मॉक टेस्ट का रिजल्ट निकालोगे दोस्तों तो अच्छे से तैयारी होगी तो फर्स्ट मॉक टेस्ट में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि मान लो फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट मॉक टेस्ट दोगे तो सीखोगे आप, ठीक है ना, कि कैसे सिलेक्ट करना होता है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, ऑप्शन कैसे पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सारी चीजें तो सीखोगे भाई। जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे बेतुनी ना, तो आपको इस वे में काम करना है। फिर आपका रिजल्ट अगर डाउन आ रहा है तो फिर आपको आपकी जितनी भी लिमिटेशन जो आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में दी है आप उस पेपर के ऊपर क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, यानी कि वहां से आपके टॉपिक निकल जाएंगे कि मैंने इस शॉर्ट चार्ट में ये टॉपिक पढ़े थे, वो हमारे कम तैयार हुए हैं, ठीक है। और वहां से इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया था और मेरा कौन सा टॉपिक तैयार नहीं था, आप उसी को तैयार कीजिए, बाकी वाला आपका रिवीजन हो ही रहा है। फिर क्या करें आप, दूसरा देने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन की तरफ जाना पड़ेगा। तो रिवीजन करोगे फिर मॉक टेस्ट दोगे, फिर रिवीजन करोगे फिर मॉक टेस्ट दोगे। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीटली दोस्तों 10, मेरे हिसाब से मिनिमम 10 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। और उन मिनिमम 10 मॉक टेस्ट को मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक बार नहीं देना है, आपको उन मॉक टेस्ट को 3 बार देना दोस्तों, क्योंकि 3 बार देने से क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में जो आपकी गलतियां हुई थी वो सेकंड टाइम में नहीं होगी, सेकंड टाइम में जो गलतियां हो रही वो थर्ड टाइम में नहीं होगी। तो आपका वो जो टॉपिक है ना इतने शानदार तरीके से रिवीजन होने से तैयार हो जाएगा कि फिर उस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आओ हम आराम से कर लेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अपनानी पड़ेगी। अब आता है कि मैंने एक चीज और बताई आपको कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्यों देना है, ताकि आप इस चीज से बच जाओगे दोस्तों, ताकि आप क्या करोगे, इस नेगेटिव मार्किंग वाले जो ऑप्शन है इससे बच जाओगे, यानी सेफ जोन में चले जाओगे, समझ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर जीरो लेवल से अगर आपने तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल आपको इस तरीके से अपना के कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट चार्ट की। तो शॉर्ट चार्ट आपको कैसे बनाना है, मान लीजिए आपने एक कोई टॉपिक लिया है और उस टॉपिक के सारे ही सब टॉपिक्स लिख लिए आपने यहाँ पे, ठीक है, और उनके फिर अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल रहे हैं आप इस बेसिस पे उनको बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये शॉर्ट चार्ट में पूरा पूरा दे रखा है, एक डायग्राम के बेसिस पे सारी चीजें समझा दी कि इसके अंदर ये होता है, पैकेटिन में, डिप्लोटिन में ये होता है, डाइकाइनेसिस में ये चीजें होती है, और यहीं से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई क्रॉसिंग ओवर यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं अपने पूरे पूरे पोर्शन को शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर भी, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करें बिल्कुल। और अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप दे रखा, बिल्कुल आप इसको क्या करें, डाउनलोड करें। और यहाँ पे आपको आरआरबी की तैयारी करने वाले के लिए स्पेशल बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों पार्ट ए के साथ साथ आपको पार्ट बी भी मिलेगा दोस्तों। और मैंने आपको पीवाईक्यू भी अवेलेबल करा रखे हैं, बिल्कुल पीवाईक्यू फ्री दे रखे हैं, आप बिल्कुल ऐप को डाउनलोड करें, विजिट करें, जिसको पीवाईक्यू की नीड है आप पीवाईक्यू भी देखें। और मैंने पर्टिकुलर एक एक मॉक टेस्ट भी आपको फ्री दे रखा, मॉक टेस्ट भी लगाइए, रिवीजन कीजिए, सारी चीजें, ठीक है। तो पीवाईक्यू भी मिलेगा आपको, इसके साथ में आपको बैच के साथ में 10 मॉड्यूल पेपर भी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। 10 मॉड्यूल पेपर भी आपके अवेलेबल होंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए बिल्कुल इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।